Good morning, students. Welcome back in our maths class. So let's start with our new exercise, our new topic, that is practice of tests of divisibility. हमें आज इसके बारे में पढ़ना है, ओके, डिविजिबिलिटी के लिए. एंड आप लोग ऑलरेडी इसको क्लास 4th में मैंने आपको बताया हुआ था, है ना. तो देखो, इसमें अभी हम लोग कुछ नंबर्स हैं जिनकी डिविजिबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. जैसे आपका फर्स्ट आ जाता है डिविजिबिलिटी बाय 2. ठीक है, इसमें ऐसा क्या होता है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं किसी नंबर को. हमें अगर पता करना हो कि अगर कोई नंबर दिया गया हो और हमें पता करना हो कि वो मतलब 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिविजिबल है या नहीं, मतलब 3 से पूरी तरह वो डिवाइड हो जा रहा है या नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना. तो हमें डिवाइड ना करना पड़े और हम सिंपली नंबर को देख के ये बता पाए कि मतलब वो नंबर किससे डिविजिबल है, इसके लिए कुछ मेथड्स है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, जिनके बिहाफ पे हम बिना डिवाइड किए हुए हम ये बता सकते हैं कि वो 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है, कौन से नंबर से वो डिविजिबल है. ठीक है, तो देखो डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वंस प्लेस हैज 0, 2, 4, 6 और 8. एक नंबर जो है वो 2 से कब डिविजिबल होगा, जब उसके वंस प्लेस पे या तो 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8. मतलब ये हमारा वंस प्लेस है ना, इस वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए. तब ये नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा. मीन्स अगर इवन नंबर है वंस प्लेस पे तो क्या हो जाएगा, वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा. आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस प्लेस को देखना है. इस प्लेस पे क्या इवन नंबर्स हैं, 0, 2, 4, 6, 8 क्या है. अगर है इट मीन्स कि वो 2 से डिविजिबल है, अगर नहीं होगा इसका मतलब है कि वो 2 से डिविजिबल नहीं है. जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये 1490 है ना, इसके वंस प्लेस पे क्या है, 0 है ना, तो क्या 0 2 से डिविजिबल होता है. अगर यहाँ पे 0 है इट मीन्स कि ये जो डिविजिबल नहीं कहा जाएगा. अगर 0 है इट मीन्स कि हमारा जो नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा. ठीक है, अब डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या होता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल बाय 3. मतलब अगर हमें 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है किसी नंबर के लिए, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया गया होता है ना उस नंबर को आप ऐड कर दीजिए. इन सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर दो. देखो ये आपका नंबर था, इसको मैंने क्या किया, आपस में ही ऐड कर दिया. 2 + 8, 8 + 7, 7 + 2, 2 + 5, 5 + 3, इन सबको एक साथ में ऐड कर दिया. तो क्या आ गया, 27. अब ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, देखो क्या ये 3 से डिविजिबल है. अगर ये 3 से डिवाइड हो जाता है मतलब कि ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो 3 9 जा 27, 9 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा 27. इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये भी क्या है, 3 से डिविजिबल है. अगर मान लो यहाँ पे 27 ना आके 26 आता, 29 आता, तो वो 3 से डिविजिबल नहीं होता ना. तो हम लिखते हैं कि सो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ठीक है, अब देखिए डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या होती है कि if a number is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digit on the extreme right is divisible by 4. 4 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं कि जो हमें नंबर दिया गया होता है ना उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स को देखो, लास्ट के 2 डिजिट्स को आपको देखना है. अगर ये दोनों डिजिट मतलब ये लास्ट डिजिट नंबर्स कौन से हो गए, 24 हो गया ना, तो अगर ये 24 4 से डिवाइड होता है इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, अगर ये 24, अगर यहाँ पे कुछ और नंबर होता जैसे 27 होता, 31 होता, तो क्या 31 27 4 से डिविजिबल है, डिवाइड हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना. तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो पूरे नंबर्स जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होते. लेकिन यहाँ पे 24 था, तो 24 क्या हो जाएगा, ये 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल होगा. ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 5 क्या होता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ
इट्स वंस प्लेस हैज 0 और 5। जैसे मैंने हम लोगों ने डिविजिबिलिटी बाय 2 पढ़ा था, तो उसमें वंस प्लेस पे क्या बोला गया था, कौन कौन से नंबर्स बोले गए थे, 0, 2, 4, 6, 8। ये अगर नंबर्स हो वंस प्लेस पे तो वो 2 से डिविजिबल थे। सेम ऐसे ही डिविजिबिलिटी बाय 5 में हमारे वंस प्लेस पे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए थे या फिर 5 होने चाहिए। अगर 0 या 5 होता तो ये डिविजिबल होते किससे, 5 से डिविजिबल होते हैं। तो देखो यहाँ पे 5 है ना वंस प्लेस पे, अगर 5 होता या फिर 0 होता तो ये 5 से डिविजिबल है। अगर यहाँ पे 3, 4, 7 ये सब नंबर्स होते हैं तो ये क्या होते हैं, ये 5 से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 6 की डिविजिबिलिटी बतानी है। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3। देखिए 6 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है, इसमें कोई नंबर जब दिया गया होगा तो उसमें हम डिविजिबिलिटी 2 नंबर्स की चेक करते हैं, 2 की भी और 3 की भी। अगर वो नंबर दोनों 2 और 3 से डिविजिबल हो जा रहा है, मतलब 2 से भी डिविजिबल हो गया, 3 से भी डिविजिबल हो गया, तो इसका मतलब है कि वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अब अगर ऐसा हो गया कि यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल हो गया लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं हुआ, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल हो गया, 2 से डिविजिबल नहीं हुआ, 3 से डिविजिबल हो गया, तो भी हमारा ये जो नंबर होगा वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब कि वो क्या होना चाहिए कि दोनों का रूल फॉलो करना चाहिए। मतलब 2 और 3 दोनों से वो नंबर डिविजिबल होने चाहिए, किसी एक से नहीं। ठीक है, दोनों से डिविजिबल होंगे तभी ये नंबर जो होगा हमारा वो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में आया। देखो जैसे क्वेश्चन, देखो एक्सरसाइज की हम बात करें, इसमें सिर्फ 6 तक था। नेक्स्ट हम लोग 7 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज की एक्सरसाइज में हमारा 6 तक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो एक एक क्वेश्चंस में बता दे रही हूँ एक्सरसाइज के। जैसे एक्सरसाइज 3.2 है, विदाउट एक्चुअल डिविजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाई 2। बिना एक्चुअल डिवीजन के आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो देखो हमें 2 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखना होता है कि उसके वंस प्लेस पे कौन कौन से नंबर होने चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 ये होने चाहिए ना। तो देखो क्या इन नंबर्स में से कोई नंबर है जो इसके वंस प्लेस पे है, हाँ है, 2 है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये 2 से डिविजिबल होगा। अब इसमें देखो इसके वंस प्लेस पे 3 है, तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना तो 0 है, ना ही 2 है, ना ही 4 है, ना ही 6 है, ना ही 8 है। अगर ये नंबर्स होते तो ये 2 से डिविजिबल होता। अगर ये नंबर नहीं है इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक, कर लेंगे। देखो इसको लिखना कैसे है, 2 इज एट वंस प्लेस विच इज डिविजिबल बाई 2। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, विच इज डिविजिबल बाई 2 नहीं लिखने की जरूरत है। ठीक है, 2 इज एट वंस प्लेस सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, बी का देखो, विदाउट एक्चुअल डिविजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाई 3। बिना एक्चुअल डिवीजन के आपको बताने हैं कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इन नंबर्स के सम कर दो। मैंने फर्स्ट वाला किया है, ऐसे ही आपको सारा करना है। सम ऑफ डिजिट्स, इन नंबर्स को ऐड कर दो। तो इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 2 + 1 + 4 + 0 + 3 + 5, इनको ऐड किया, क्या आ गया, 15 आ गया। अब देखो क्या 15 3 से डिवाइड हो जाता है। अगर 15 3 से डिवाइड हो जाएगा इट मीन्स कि हमारा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। अगर ये 15 3 से डिविजिबल नहीं होता है, डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर बच जाता है, तो हम इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 15 है ना, तो 15 क्या होता है, ये 3 से डिविजिबल होता है क्योंकि 3 5 15, तो 5 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर भी जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय, सी का देखना था ना, कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 4।
बिना एक्चुअल डिवीजन के आपको बताने हैं कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। तो क्या करते हैं, हम लास्ट के 2 डिजिट्स को देखते हैं। तो लास्ट का 2 डिजिट नंबर कौन से हैं, 14 है ना। लास्ट का 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 14 है। तो क्या ये 14 4 से डिवाइड हो जाता है, 14 4, देखो इसके 10s प्लेस पे 1 है और 1s प्लेस पे 4 है, तो 14 हो गया ये। तो 14 क्या ये 4 से डिविजिबल है, नहीं है, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 4। तो अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरे नंबर भी जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, कर लेंगे। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है कि विच ऑफ द विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाई 5। तो 5 के लिए हम क्या देखते हैं कि उसके 1s प्लेस पे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए या फिर 5 होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे 5 है ना, इसका मतलब है कि ये 5 से डिविजिबल है। इसके 1s प्लेस पे 0 है, इसका मतलब है कि ये भी 5 से डिविजिबल है। इसके 1s प्लेस पे 1 है, इसका मतलब ये है कि ये 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करने हैं। तो आप क्या लिखोगे कि 5 इज एट 1s प्लेस। ठीक है, यहाँ पे भी ये वर्ड मत लिखिएगा। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक, नेक्स्ट है आपका ई, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 6। बिना एक्चुअल डिवीजन के आपको बताने हैं कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो डिविजिबल है किससे, 6 से। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या होता है 2 और 3 को देखते हैं कि क्या ये 2 से डिविजिबल है या फिर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो देखो ये नंबर 2 से डिविजिबल है ना। तो इस नंबर को तो मैं अभी बताऊंगी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे क्या है। आप सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे। यहाँ पे 3 है ना, क्या ये 2 से डिवाइड है, नहीं है ना। तो आपको आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है। आप जब अगर ये 2 की डिविजिबिलिटी को ही फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो क्या बोलते हैं, ये 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये नंबर देखो यहाँ पे 1s प्लेस पे क्या है, 2 है, तो मतलब कि ये क्या है, 2 से डिविजिबल है। 2 इज एट 1s प्लेस, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल हो गया। अब जब 2 फॉलो कर गया तो हमें 3 का भी चेक करना पड़ेगा। तो 3 का हमने चेक किया, सम ऑफ डिजिट्स हमने इनको ऐड किया तो आ गया 22। तो क्या 22 3 से डिविजिबल है, नहीं है। 22 3 से डिविजिबल होगा, 2 का तो फॉलो कर गया लेकिन 3 का फॉलो नहीं किया, इसलिए ये जो नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये 3 से डिविजिबल नहीं है मतलब कि ये जो पूरा नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर दोनों फॉलो करेंगे, दोनों डिविजिबल हो जाते हैं तो ही ये 6 से डिविजिबल होगा। अदरवाइज अगर एक फॉलो करता है एक नहीं करता है तो वो भी 6 से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर एफ क्या कह रहा है कि अंडरलाइन द नंबर्स डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। देखो आपको अंडरलाइन करने हैं उन नंबर्स को जो इन नंबर से डिविजिबल है। अब जैसे 2 का चेक करना है, 2 के 1s प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होने चाहिए। यहाँ पे 9 है, ये डिविजिबल नहीं है, ये है। तो आप क्या करोगे, ऐसे अंडरलाइन कर दोगे, ये नहीं है, ये है। ठीक है, ऐसे 3 का चेक करोगे, 4 का चेक करोगे, 5 का चेक करोगे, 6 का चेक करोगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है एंड 90/3 है ना, in our previous exercise. Okay, so let's start with our new topic, that is divisibility by 7 है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 2 3 4 5 6 तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, तो वैसे इसमें भी डिविजिबिलिटी टेस्ट हम करते हैं 7 के लिए। बट 7 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो 2 स्टेप्स में है, 2 पार्ट में है। तो हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे, एक साथ हम लोग नहीं पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या, इसका रूल क्या कहता है डिविजिबिलिटी बाय 7 का, कि फर्स्ट रूल है आपका कि डबल द डिजिट इन 1s प्लेस। 1s प्लेस की जो डिजिट है उसको आप क्या करेंगे, डबल कर दीजिए, मतलब उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो डबल हो जाएगा, है ना। एंड सबट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर फाउंड बाय द रिमेनिंग डिजिट्स। और जो बाकी बचे हुए नंबर्स थे
उसको क्या करो, माइनस कर दो। जो हमने डबल किए थे डिजिट को ना, जो डबल करने के बाद जो आंसर आएगा, उस आंसर को आप जो बचे हुए डिजिट्स हैं उनसे माइनस कर दो। ठीक। इफ द डिफरेंस इज डिविजिबल बाई 7, अगर जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 से डिविजिबल है, द नंबर इज डिविजिबल बाई 7, तो वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका 49,434 है ना, तो हमें क्या करना है, वंस प्लेस की जो ये वैल्यू है क्या है, 4 है ना, ये वंस प्लेस की वैल्यू को हमें डबल करना है। तो हम क्या किए, डबल द डिजिट इन वंस प्लेस, हमने डबल कर दिया इसको, 8 हो गई वैल्यू, है ना। अब क्या करना है कि ये जो बचे हुए नंबर्स हैं, मतलब 4,943, इससे हम क्या करेंगे, इस 8 को माइनस करेंगे। यही तो बचे हुए डिजिट्स हैं, इनका तो हमने कोई उपयोग नहीं किया, कोई यूज नहीं हुआ हमारा, तो हम क्या करेंगे, इनको इससे हम 8 को माइनस कर देंगे। माइनस किया, ये वैल्यू मिल गया। अब इस वैल्यू को आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, 7 से इसको डिवाइड करोगे, तो क्या ये 7 से डिविजिबल है? हाँ, ये 7 से डिविजिबल है। आप डिवाइड करके देख लो, यहाँ पे देखो देखो मैं बता रही हूँ, 4935 ही था ना, इसको हम डिवाइड करेंगे, देखो 7 से, 7 जा 49, देखो 3 यहाँ पे राइट के 3 जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, और ये क्या है 5, 7 5 जा 35, डिविजिबल हो गया ना। इट मीन्स जब ये हमारा डिविजिबल हो गया 7 से, तो जो मेरा पूरा नंबर था वो भी क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। चलिए, तो फर्स्ट केस ये आपका ऐसे है। सेकेंड केस में क्या है कि इन केस द नंबर फॉर्म्ड बाय द डबल डिजिट इज ग्रेटर देन द नंबर फॉर्म्ड बाय द अदर डिजिट। अगर मान लो हमने जो नंबर डबल किया, ये नंबर ज्यादा हो गया हमारे बचे हुए नंबर से, जो हमारा बचा हुआ नंबर था उससे अगर ये नंबर ज्यादा हो गया, तब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट द अदर नंबर फॉर्म्ड बाय डबल नंबर। तो क्या करो, अदर नंबर को डबल नंबर से सब्सट्रैक्ट कर दो, उनको माइनस कर दो। ठीक है, उसके बाद अगर जो डिफरेंस आता है कि वो 7 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। मान लो ये तो लेसर था जो डबल डिविज आया था, तो हमने क्या किया, जो नंबर बचे हुए थे उससे हमने इसको माइनस किया। अब अगर वो नंबर डबल वाला नंबर ज्यादा हो गया नंबर से, तो हम क्या करेंगे, डबल वाले नंबर से हम उस नंबर को माइनस कर देंगे जो बचा हुआ नंबर था। देखो एग्जाम्पल जैसे है 119 है ना, तो डबल द डिजिट इन वंस प्लेस, वंस प्लेस की वैल्यू को सेम वही रूल करना है, वंस प्लेस की वैल्यू को डबल करना है। तो 9 को डबल किया, 18 आ गया। अब बचा हुआ नंबर क्या हमारा 11 है ना, 11 है, तो 18 तो ग्रेटर है ना, तो हम 11 माइनस 18 तो नहीं राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 18 से 11 को माइनस करेंगे, माइनस किया 7 आ गया। तो क्या 7 से डिविजिबल है, 1 टाइम इजिली चला जाएगा वो। ठीक है, तो अगर ये इससे डिविजिबल है तो हमारा नंबर भी क्या हो जाएगा, वो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कर लेंगे। तो ये डिविजिबिलिटी बाय 7 थी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो हमारा है डिविजिबिलिटी बाय 8। इसमें क्या करना है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर formed by its last 3 digit on the extreme right is divisible by 8। आप लोगों ने डिविजिबिलिटी बाय 4 आप लोगों ने पढ़ा था। उसमें हम क्या करते थे, लास्ट के 2 डिजिट लेते थे ना, जो राइट साइड के लास्ट के 2 डिजिट थे, जिससे उससे जो नंबर बन रहा था उसको हम देखते थे कि क्या वो 4 से डिविजिबल है। अगर वो 4 से डिविजिबल होता था तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होता था। सेम ऐसे 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट्स को देखेंगे कि क्या वो लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं। अगर वो 8 से डिविजिबल हैं, इट मीन्स कि हमारा पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। देखो एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, 56,712 है ना, तो लास्ट के 3 डिजिट का क्या हो जाएंगे, 712 हो जाएगा। जो नंबर बना हुआ है 712 हो गया। अब 712 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। हमने डिवाइड किया, ये देखो ये डिविजिबल हो गया। तो अगर 712 डिविजिबल है 8 से, तो हमारा ये पूरा नंबर क्या होगा, वो भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखो डिविजिबिलिटी बाय 9। आप लोगों ने 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी ना,
सेम वैसे जैसे आप लोगों ने 3 की डिविजिबिलिटी में किया था कि उसके जितने भी जो क्वेश्चंस के डिजिट्स होते थे उन डिजिट को सम करते थे। अगर उनका आंसर जो हमारा सम करने के बाद जो आंसर आता था अगर वो 3 से डिविजिबल होता था तो पूरा नंबर क्या होता था, वो 3 से डिविजिबल होता था। तो सेम ऐसे ही इसमें 9 के लिए भी है कि हम क्या करेंगे, सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे। सम किया इसको, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9। तो देखो एक कोई नंबर डिविजिबल होगा 9 से कब, जब उस नंबर की जो जितने डिजिट्स के जो सम है वो 9 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो ये हमारे पास मान लो एग्जांपल मैंने लिया, ये हमारे पास नंबर है। ठीक, अब इसका सम हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनको हमने ऐड कर दिया, वैल्यू क्या आ गई 36। तो 36 क्या होता है, वो ये आपका 9 से डिविजिबल होता है ना 36, 9 4 जा 36 आएगा ना। तो अगर ये 9 से डिविजिबल है इसका मतलब है कि हमारा जो नंबर है वो भी 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 10। 10 के लिए अगर किसी भी नंबर के लास्ट जो हमारा वंस प्लेस का डिजिट है वो अगर 0 है, इट मीन्स वो 10 से डिविजिबल होगा। अगर वो 0 नहीं होगा तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0। अगर इसके वंस डिजिट 0 है, इट मीन्स कि वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो देखो इस एग्जाम्पल में 0 जो है वो वंस प्लेस पे है ना, तो ये हमारा नंबर जो होगा वो क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। अब इसी बेसिस पे हम इस एक्सरसाइज में इन सारी के डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ लिए हम लोग। अब बात करते हैं देखो, अब नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर ए। फाइंड वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 7 एंड वेरीफाई योर आंसर। आपको क्या करना है, पहले इसको ये बताना है कि ये 7 से डिविजिबल है। तो उसके लिए आप सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट करोगे। ठीक है, तो जो अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लिए उसके बाद आप क्या करोगे कि एक्चुअल डिवीजन भी करोगे, मतलब 7 से एक्चुअल डिवाइड भी करोगे। क्या हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट सही है। देखो ये नंबर है ना, है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या कहता है 7 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट के जो वंस प्लेस की जो वैल्यू होती है इसको डबल करते हैं। तो डबल करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 में 2 की मल्टीप्लाई 16 आ गया है ना। अब इसके बाद जो बचे हुए नंबर हैं उनको क्या करेंगे, हम 16 से माइनस करेंगे। हमने माइनस किया, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को क्या करते हैं, हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 से डिवाइड किया, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इट मीन्स ये नंबर हमारा क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। ठीक, अब वेरीफाई करने के लिए मैंने वो चीज नहीं किया है, वो आप करोगे। आप लिखोगे वेरीफाई आंसर, सॉरी वेरीफाई ओनली लिखोगे, वेरीफाई। और उसके बाद आप क्या करोगे, इस पूरे नंबर जो हमारे क्वेश्चन में नंबर है 3178, इसको आप 7 से डिवाइड करोगे। देखो क्या जो आपने किया वो सही है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन तो मैंने इसका बता दिया, जब हमारे जो नंबर्स होते हैं वो ग्रेटर होते हैं। अब जब हमारे नंबर्स लेसर होंगे उसका भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 98 है ना। तो 98 में हम 8 को डबल करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो 16 9 से ग्रेटर है क्योंकि रिमेनिंग डिजिट क्या है, 9 है। तो 16 जो 9 से ग्रेटर है, तो अब हम क्या करेंगे, 16 को 9 से डिवाइड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी, 7 आएगी। तो क्या 7 से डिविजिबल है, हाँ है, 1 टाइम में हो जाएगा वो। ठीक है, इट मीन्स हमारा जो 98 है वो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखिए बी क्वेश्चन क्या है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 8। आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 8 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है उसको देखोगे, क्या है 512 है ना। ठीक, तो अब 512 को आप 8 से डिवाइड कर दो, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो क्या, तो
अगर ये डिवाइड हो गया तो विच इज डिविजिबल बाई 8, तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट के 3 डिजिट्स को हम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सी। क्या है, 8 का तो ऐसे ही करना है सारा, कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर बी आई होप आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9। अब इसमें डिविजिबिलिटी किसकी बतानी है आपको, 9 की बतानी है। तो 9 के लिए क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया है, देखो हम क्या करेंगे, पहले इनके सारे डिजिट्स का सम कर ले लेंगे। इन क्वेश्चंस के डिजिट्स के क्या करेंगे, सम ले लेंगे। क्या है ये 22 आ गया, तो क्या ये 22 9 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, तो विच इज नॉट डिविजिबल बाई 9, सो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 10। आपको ये बताना है कि ये नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या होगा, आपके ने सिंपली पढ़ा था कि अगर लास्ट में वंस प्लेस पे हमारा 0 होगा, इट मीन्स वो 10 से डिविजिबल होगा। अगर 0 नहीं है तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो बस आपको वंस प्लेस की वैल्यू देखनी है। वंस प्लेस की वैल्यू में क्या 0 है, अगर 0 है तो 10 से डिविजिबल है, नहीं है तो 10 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ देखो 5 इज एट वंस प्लेस, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 10, क्योंकि हमें वंस प्लेस पे 0 चाहिए, 0 है ही नहीं, अदर नंबर है। अदर नंबर होगा तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करने हैं एंड आई होप आप ये भी एक्सरसाइज कर लोगे अच्छे से। ठीक, चलिए इसको भी करिएगा। ओके, थैंक यू।